वहीं जबलपुर हाईकोर्ट में आज ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होगी। 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में 55 याचिकाएं लंबित हैं, जिन्हें आज चीफ जस्टिस की बेंच सुनेगी। कई मामलों में हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा रखी है। तो आज ओबीसी आरक्षण को लेकर के 55 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई थी उस पर यह सुनवाई होगी। और अधिक जानकारी लेंगे। दुर्गेश लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। दुर्गेश, आज 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में, क्या जानकारी? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए बेहद अहम दिन है आज ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला कमलनाथ सरकार ने किया था और उसके बाद से लगातार ये मसला राजनीतिक दौर से गुजरा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी इस पर जमकर हुई है, क्योंकि पूरा मसला अब अदालत में है और अदालत में लंबे समय से इस पर सुनवाई चल रही है। शुरुआत में 2019 में ही सरकार ने माफ कीजिए अदालत ने हाईकोर्ट सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी और जो 27% आरक्षण था उसे 14% ही रहने का आदेश दिया था। इससे बहुत सारी जो भर्तियां हुई हैं, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती हो, प्री पीजी का मामला हो, शिक्षक भर्ती हो, ऐसी तमाम भर्तियां जो है प्रभावित हुई हैं और हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी, यानी कि 27% आरक्षण सरकार नहीं दे पा रही थी। इस बीच सरकार ने भी पुरजोर कोशिश की कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। कुल मिलाकर कहा जाए कि अब तक इस पूरे मसले को लेकर 55 याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं। इसमें 3 प्रकार के पक्ष है। एक सरकार का पक्ष जो ये चाहती है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। एक ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर है जो सरकार के समर्थन में है और सरकार के आदेश पर ये हाईकोर्ट में ये अपील कर रही है कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग की जो जनसंख्या है, जो संख्या है वो तकरीबन 50% से ज्यादा है, 51% से ज्यादा है। इसलिए इतने बड़े वर्ग को इस आरक्षण की जरूरत है। एक तीसरा विरोधी पक्ष वो है जो ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया सकता, उसे केवल 14% आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी की जजमेंट में कहा है कि किसी भी राज्य में आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से, कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाता है तो कुल आरक्षण हो जाता है 63%, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। तो ये तीनों प्रकार के पक्ष और विपक्ष हाईकोर्ट में मौजूद है और सभी अपने तर्क अब तक रख चुके हैं। तीनों पक्ष मौजूद है, लेकिन हमने बीते दिनों देखा था कि सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि जो ओबीसी संगठन है उनके साथ बैठक की जाए, उनसे बातचीत की जाए, ताकि सरकार जो है वो अपना पक्ष मजबूती के साथ कोर्ट के सामने रख सके। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ अदालत में रख सके। सरकार का कुल मिलाकर यह कहना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जो संख्या है वो 50% से ज्यादा है और जब 50% से ज्यादा किसी वर्ग की संख्या होती है तो इतने बड़े वर्ग को आरक्षण देना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी संख्या हो जाती है। इस तर्क के साथ हाईकोर्ट मजबूती से अदालत में सरकार जो है अदालत में अपना पक्ष रख रही है और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि तमाम ओबीसी वर्ग को जो मध्य प्रदेश के जो संगठन है उन्हें अपने साथ लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। लेकिन जो विपक्ष है, जो इसमें बाकी पक्षकार है, उनका यह कहना है कि 27% आरक्षण संभव नहीं है, क्योंकि अगर ओबीसी वर्ग को 27 दिया जाता है फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी आप 10% जोड़ लें तो ये 63 से 73 हो जाएगा, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी, बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो कि इसे रोक रहे हैं, लेकिन मुश्किलें और ज्यादा हैं क्योंकि पंचायत चुनाव भी सिर्फ ओबीसी आरक्षण को लेकर ही लंबित है। ऐसे में जल्द से जल्द सुनवाई और फैसला बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि सरकार द्वारा जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उस सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से यही अपील की है कि इस मामले पर जल्द से जल्द आप सुनवाई करें और जल्द से जल्द फैसला सुनाएं। यही वजह है कि आज इस मामले पर जो चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी और सभी 55 याचिकाओं पर अपनी सुनवाई करेगी। आज फैसला आएगा ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा मामला है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत सारे तर्क सुनना अभी भी बाकी है, बहुत सारे जो पक्षकार है उनकी बहस अभी बाकी है। तो आज सुनवाई होगी, देखना होगा कि किस तरीके से सरकार अपनी बात रखती है, किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बात हाईकोर्ट के सामने रखते हैं। एक और खास बात मैं आपको इसमें बता दूं कि 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में कांग्रेस भी अपनी तरफ से वकीलों को हाईकोर्ट में खड़ा कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर चुकी है। विवेक तनखा इस मामले पर पैरवी कर रहे हैं, विवेक तनखा के साथ जो तमाम अधिवक्ता है वो भी इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। तो ये अमूमन बहुत कम देखा जाता है जब किसी एक मामले के पक्ष में
मध्य प्रदेश की राजनीति के दोनों प्रमुख पार्टियां हों वो एक साथ खड़ी हों, क्योंकि स्वाभाविक बात है इतने बड़े वर्ग को साधने की इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि 27% आरक्षण मिल सके ओबीसी वर्ग को और जल्द से जल्द पंचायत चुनाव भी हो सके। बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।